आपने अडॉप्ट कर लिया तो सूचना क्या आपको देना, आपको तो स्वतः छोड़ के हट जाना चाहिए। अरे बहुत दिन से हैं, नए लोगों को आशीर्वाद दें ताकि वो लोग अच्छा से क्रिकेट करा सकें। नहीं तो ये तो कहते हैं कि मैं तो खुले रूप से कहता हूँ, लेकिन कोई आने को तैयार ही नहीं, कोई पद लेना ही नहीं चाहता, ऐसा चुनाव कराने को नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि कोई कहेगा कि जब तक कोई नहीं आगे आवेगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। ऐसा कहीं हुआ है? अरे भाई, एक से एक लोग, मैंने आप राजनीति की बात कर लेते हैं अगर, तो क्या किसी राज्य में अगर मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो कहें कि तो नहीं, जब तक कोई नहीं आवेगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद आवाज और मैं हूं विकास। बिहार में क्रिकेट का शुरुआत होने के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर तो बहुत तेजी से शुरू हो गया। अब नया मामला पटना जिला क्रिकेट संघ को लेकर है, जहां पुराने संघ को भंग करके नई संघ का गठन किया गया है। नई कमेटी के अभी कार्यशैली को लेकर नई कमेटी अभी जहां अपने कार्य की रूपरेखा तैयार कर रही है, वहीं अब पुरानी कमेटी उन पे आरोप प्रत्यारोप लगा रही। इस आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर और नई कमेटी की रणनीति क्या है होनी चाहिए, कैसी बननी चाहिए, या खेल का विकास, क्रिकेट का विकास हो पाएगा या इससे व्यवधान उत्पन्न होंगे, इन सब बातों को लेकर अब हम पहुंचे हैं क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व सचिव और पटना जिला क्रिकेट संघ के पूर्व उपाध्यक्ष और लाइफ टाइम मेंबर श्री रविशंकर प्रसाद जी के पास। तो पहले हम उनका स्वागत करते हैं अपने चैनल में। सर, स्वागत है आपका चैनल में। धन्यवाद। सर, आपने जैसा सुना होगा कि जो आपकी पुरानी कमेटी थी उसको भंग करके एक नई कमेटी बनाई गई है पीडीसीए की, पटना जिला क्रिकेट। तो क्या ये आपकी नज़र से औचित्य एकदम सही है नई कमेटी का बनना? देखिए, जो अध्यक्ष हैं अभी प्रवीण कुमार प्राणवीर, उन्होंने जो ये काम किया है वो संवैधानिक रूप से बिल्कुल ही सही काम है। वो अब कैसे सही है? पीडीसीए का संविधान 14(1)(b), उसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है अध्यक्ष के बारे में कि अध्यक्ष क्रिकेट के इंटरेस्ट में अगर कोई गलत काम हो रहा हो तो उस पर वो कमेटी को भंग कर सकते हैं। उनको अधिकार है, ये पावर है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो पूर्व सचिव हैं अजय नारायण शर्मा जी, उनका कहना है कि ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई लॉ नहीं है कि जो करे, और पहले ही से खुद खत्म, उनका कार्यकाल खत्म समाप्त हो चुका है, तो वो कैसे कर सकते? देखिए, पीडीसीए का चुनाव 2008 में हुआ था, उसमें मैं भी उपाध्यक्ष था और पीके प्राणवीर उस समय किसी भी पद पर वो चुनाव नहीं लड़े थे। वो अजय नारायण शर्मा जी सचिव पद पर लड़े थे, वो सचिव थे, और सुनील रोहित कोषाध्यक्ष थे। अब प्रवीण किसी पद पर, वो इलेक्टेड चुनाव नहीं लड़े थे, वो उनका इलेक्शन उन्होंने भाग लिया था, शायद याद नहीं है लिया था कि नहीं लिया था, लेकिन वो इलेक्टेड नहीं थे उस समय। बाद में उनको कमेटी और मैनेजमेंट के लोगों ने, हम ही लोगों ने, सुनील रोहित जी के छोड़ने के बाद उनको ऐसे ही चार्ज दिया गया था ये कि भाई आप कोषाध्यक्ष का पद देखें, और उस पर वो काम कर रहे थे, एडॉक बेसिस पर वो काम कर रहे थे। 2017 में जब लोढ़ा कमेटी को पटना जिला क्रिकेट संघ ने अडॉप्ट किया, पटना जिला क्रिकेट संघ ने ही नहीं, पूरे बिहार के डिस्ट्रिक्ट ने अडॉप्ट किया। उस समय 5 आदमी की कमेटी बनानी थी, वो 5 आदमी की कमेटी बनाई गई। उसमें प्राणवीर जी को अध्यक्ष बनाया गया और बाकी लोग अपना, जो सचिव थे, कोई उपाध्यक्ष थे, कोई कोषाध्यक्ष थे, वो लोग अपना काम काज कर रहे थे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है इसमें कि जो पीडीसीए का संविधान है,
संविधान में तो स्पष्ट पावर दिया हुआ है ही अध्यक्ष को। उसके अलावा जब आपने अडॉप्ट कर लिया लोढ़ा कमेटी को, तो लोढ़ा कमेटी के संविधान के अनुसार स्वतः इनको, जिनका कार्यकाल 9 साल पूरा हो चुका है, चाहे कोई भी हो, उनको स्वतः उस दिन से अपने काम को, कार्य को छोड़ देना है। उनका पावर जो है वो सीज हो जाता है, सीज हो जाएगा वो। ये तो अध्यक्ष जो हैं प्राणवीर जी, बड़ा ही सराहनीय काम की ने। ये काम उनको पहले करना चाहिए था। जब आप संविधान को अडॉप्ट करते हैं, मान लेते हैं संविधान को, तो ये पहले कर देना चाहिए था। लेकिन चूँकि लोढ़ा कमेटी का जो फाइनल मोहर लगा, वो लगा 9 अगस्त 2018 में। तब से लोढ़ा कमेटी फुल्ली इम्प्लीमेंट हो गया, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया पूरा, कि अब लोढ़ा कमेटी जो है वर्क करने लगेगी। तो उसके तहत उन्होंने बड़ा ही अच्छा काम किया है। और बिहार के और सारे डिस्ट्रिक्ट्स, बहुत सारे लोग हैं जिनको कि ये काम करना चाहिए, तभी क्रिकेट का सुधार हो सकता है। लोढ़ा जी का क्या था, उनका एक मुख्य उद्देश्य ये था ये बनाने का, कि जो लोग बहुत दिन से बैठे हुए हैं गद्दी पर, छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो जब तक वो हटेंगे नहीं, नए लोग आएंगे नहीं। अब पुराने लोग छोड़ेंगे कैसे भाई? तो इसीलिए उन्होंने एक समय निर्धारित कर दिया कि 9 साल। लेकिन सर, जैसा आप कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन वहीं पूर्व सचिव का कहना है कि ये बहुत सबसे बकवास संविधान है, इसको हम नहीं ऐसा मानते। ऐसा कहीं उसमें दर्ज नहीं है कि कोई हमें हट के मेरी जगह पे अपना आधिपत्य जमा ये कर ले और बिना मुझे कोई सूचना दिए। ये सूचना देना क्या? जब आपने अडॉप्ट कर लिया तो मैं दूंगा आपको, दिखाऊंगा वो संविधान। जब आपने अडॉप्ट कर लिया तो सूचना क्या आपको देना? आपको तो स्वतः छोड़ के हट जाना चाहिए। अरे बहुत दिन से हैं, नए लोगों को आशीर्वाद दें ताकि वो लोग अच्छा से क्रिकेट करा सकें। नहीं तो ये तो कहते हैं कि मैं तो खुले रूप से कहता हूँ, लेकिन कोई आने को तैयार ही नहीं, कोई पद लेना ही नहीं चाहता, ऐसा चुनाव कराने को नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि कोई कहेगा कि जब तक कोई नहीं आगे आवेगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। ऐसा कहीं हुआ है? अरे भाई, एक से एक लोग, मैंने आप राजनीति की बात कर लेते हैं अगर, तो क्या किसी राज्य में अगर मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो कहें कि तो नहीं, जब तक कोई नहीं आवेगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। ऐसा थोड़े होता है। जब संविधान में आपका प्रोविज़न है, आपने अडॉप्ट कर लिया तो छोड़िए। आप नहीं रहेंगे तो क्या पीडीसीए नहीं चलेगा, बिहार का क्रिकेट नहीं चलेगा, पटना का क्रिकेट नहीं चलेगा, हम ही नहीं रहेंगे तो नहीं चलेगा। आज चल रहा है ना, हम भी सचिव थे, आप भी सचिव थे बीसीए के, आपने भी क्रिकेट कराया, हमने भी कराया, जो अभी हैं लोग वो भी करा रहे हैं। तो संस्था तो चलते रहेगी, आदमी आते जाते रहेंगे। लेकिन सर, ये आपने कहा चल रहा है, लेकिन ये भी बातें उठ के आती है कि आप दो धुरी के जो लोग हैं, एक चौधरी टोला, एक ये, इन दो धुरियों के बीच ही क्रिकेट पूरे पटना में बर्बाद हो गया और बिहार में बर्बाद हो गया। ऐसा क्यों कह रहे हैं लोग? मेरे समझ से तो ये बिल्कुल ही गलत बात है कि अजय जी का भी योगदान बहुत ही क्रिकेट में रहा। ऐसी बात है, उनका योगदान नहीं रहा, बहुत अच्छा योगदान रहा। जिस समय बिहार क्रिकेट स्ट्रगल कर रहा था, उस समय हम लोग दोनों साथ ही काम कर रहे थे। देखिए, यहाँ संवैधानिक लड़ाई है। हमारा ये कहना है कि अगर संविधान के हिसाब से आप चलेंगे, पहले वाली अब क्रिकेट नहीं रही ना। लोढ़ा कमेटी के बाद क्रिकेट में बहुत कुछ बदल चुका है, पूरे हिंदुस्तान में बदल चुका है। तब आपको उसी के साथ चलना होगा। तो सर, अगर जैसा आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने लड़ा, अब बाकी लड़ाई लड़ी है, ये कहीं छुपा नहीं है, एक लंबी लड़ाई लड़ के बिहार में फिर से आप लोग क्रिकेट लेके आए, तो आप लोगों के इस लड़ाई के बाद ये सब विवाद उत्पन्न होने की, क्या जहाँ एकमत होकर काम करने, तो ऐसा क्यों हो गया कि लोग एकमत अब नहीं हो रहे? हमने एक प्रयास किया था कि वक्त आ गया है कि मिल करके, हो सकता है कुछ डिफरेंसेस हुआ होगा हम लोगों के बीच में, ऐसी बात नहीं है, हम लोग भी इंसान हैं। फिर भी हमने एक प्रयास किया था अपने ईगो को हटा करके। मेरे तरफ से कोई ईगो नहीं है। अपने ईगो को हटा करके अगर वो चाहे गार्जियन के रूप में अब आशीर्वाद दें, जैसे हम लोगों ने अपना मन बना लिया है कि मेरा समय ख़त्म हो चुका है, तो हम तो नए लोगों को प्रमोट करेंगे। उनको भी करना चाहिए, ताकि तभी जाके बिहार का क्रिकेट
आगे बढ़ेगा। और ख़ास करके पटना तो एक समझिए कि पूरे आधा बिहार का पूरा बिहार है, सारे बच्चे लोग यहाँ खेलते हैं। तो अब हम लोग को एक गार्जियन के रूप में आना होगा। अगर वे मन से निकाल दें, ये कहना बंद करें कि कोई आता नहीं है। अरे भाई, आता क्या, लोग अपने आप आ जाएगा। आप इस बात को खुद बोलते क्यों है? खुद स्वीकार करते हैं कि मेरा समय ख़त्म हो गया। तो समय ख़त्म हो गया तो हम लोग आशीर्वाद देंगे। नहीं, तो उनका भी यही कहना है कि मुझे एक सम्मान विदाई देनी चाहिए थी, इस तरह से अपने से ये जारी ऐसा है, उन्होंने कैसे समझ लिया कि जब आपने लोढ़ा कमेटी को अडॉप्ट कर लिया और करने के बाद आपकी उसमें बड़प्पन उस समय होती, जबकि आप उसको पढ़ते और पढ़ करके कहते कि मैं अब इस संविधान को हमने अडॉप्ट कर लिया और अब हम इसके लायक नहीं हैं, इसलिए हम स्वतः अपने आप को अलग करते हैं। आपने तो मौका दिया नहीं। तो सर, अब जैसा कि ये जो दो भाग, अभी आपने ये भी देखा होगा, अखबारों में भी आ रहा कि सचिव ने भी अपनी सूची जारी कर दी खिलाड़ियों की और सेक्रेटरी अध्यक्ष ने भी जारी कर दी है। तो इससे खिलाड़ियों के बीच एक द्वंद्व नहीं पैदा होगी? हमने क्या कहा कि अध्यक्ष ने संवैधानिक काम किया है और जो सचिव हैं अभी अजय जी, जो अपने आप को सचिव बोल रहे हैं, वो संविधान के हिसाब से जैसे ही अध्यक्ष ने काम किया था उनको स्वतः छोड़ देना चाहिए था, बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। लेकिन वो क्यों, वो खिलाड़ियों के बीच में एक गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। खिलाड़ियों को तो नुकसान होगा ही, खिलाड़ी कंफ्यूज करेंगे। लेकिन वो तो उनका तो आरोप है कि मैंने अध्यक्ष जी ने कुछ हिसाब किताब में गड़बड़ ये किया, हम मांग रहे हैं इसकी वजह से, और अकाउंट्स में से भी मेरा नाम हटा दिया गया है, हम अथराइज नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है कि नहीं? ऐसा नहीं होता है। नहीं, जब वहाँ पर सिग्नेटरी में उनका नाम है तो उनका ही नाम होगा। उनका कहना है कि नहीं, मेरा जब गए तो पता चला नहीं, ये तो इंटरनल उनका है, हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम तो देखे नहीं है वो। लेकिन संविधान में प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर तीनों का सिग्नेटरी होते हैं और तीन में दो अपना ऑपरेट करते हैं उसको, जो संविधान में है। अभी क्या पोजीशन है वो तो हमको पता नहीं है। तो ये क्या लगता है सर, जो अध्यक्ष ने जो वार्निंग दी है खिलाड़ियों को, ये सही है कि जो उनके ट्रायल में शामिल हो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? एडमिनिस्ट्रेशन तो होना चाहिए, वो तो ज़रूरी है। बिना अनुसार जब तक कि आप डिसिप्लिन नहीं रहिएगा तो कैसे? क्रिकेट तो जेंटलमैन गेम है, आपको तो मानना पड़ेगा ना। अगर आप जाएंगे गलत जगह खेलने तो कार्रवाई तो अपर होगी। ये कहना उसका कोई गलत नहीं है, कहीं भी होता है ये। आज BCA में ही अगर इस तरह से होगा तो वो एक्शन नहीं लेगा खिलाड़ियों पर जी। अब एक्शन का क्या क्राइटेरिया होगा, क्या मापदंड होगा, ये तो लोग बताएंगे। लेकिन सर, जैसे कि जो नई कमेटी बनी है उसमें मैं तो ज़्यादा डीपली नहीं जानता, लेकिन जैसे उसमें एक सुनील रोहित जी का भी नाम है, और जो ये बात उठी कि उनका एज, जो अध्यक्ष जी ने अभी अपने इंटरव्यू में कहा था कि उम्र 60 साल जिसकी हो गई उससे स्वतः सरकार भी कहता है कि नौकरी हट जाए। तो क्रिकेट में फिर से सुनील रोहित जी के आना या उनके उम्र के समकक्ष लोगों का लाना, देखिए या अध्यक्ष महोदय का भी उम्र होना, तो ये कहाँ से, जब वो खुद ही अपने बातों में कंट्राडिक्ट पैदा कर रहे? देखिए, सरकार में उम्र 60 हो सकता है, 65 भी हो सकता है, लेकिन लोढ़ा कमेटी में उम्र 70 वर्ष है जी। तो न सुनील रोहित जी का 70 हुआ है और न प्राणवीर जी का 70 हुआ है। जिस दिन 70 हो जाएगा उनको स्वतः छोड़ देना होगा, या अगर 9 साल हो गया होगा तो उनको भी छोड़ देना पड़ेगा। हमारे ख्याल से न सुनील रोहित जी का हुआ है और न प्राणवीर जी का हुआ है अभी। इसलिए ये कहना, हमारे अध्यक्ष महोदय हो सकता है कि कुछ फिसल गए होंगे बोलने में, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लोढ़ा कमेटी के हिसाब से क्रिकेट का उम्र जो है वो 70 साल है कि एडमिनिस्ट्रेटर का। अच्छा सर, आप लंबे समय तक उपाध्यक्ष भी PDCA के रहे हैं, तो आपके इससे क्या लगता है, क्या आप सलाह देना चाहेंगे किस तरह थोड़ा वर्किंग एक्टिव जो ये विवाद जो है वो थम सके? 2008 के बाद आज तक तो इलेक्शन हुआ नहीं, मामला कोर्ट में गया, लोगों ने केस किया, मुकदमा किया, स्टे हुआ, ठीक है। तो पहली चीज़ तो चुनाव होना चाहिए, और अध्यक्ष ने, जहाँ तक हमने देखा है, अध्यक्ष ने कहा है कि 3 महीने के अंदर में हम लोग चुनाव कराएंगे। तो इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए।
अगर 3 महीना में अध्यक्ष चुनाव करा देते हैं, तब तक उन्होंने एक एडहॉक अरेंजमेंट किया है उसका, और चुनाव करा देते हैं। जो लोग एलिजिबल होंगे उसमें, अगर समझते होंगे ये लोग कि भाई हम लोग भी एलिजिबल हैं, तो ये तो कमेटी डिसाइड नहीं करती है। जो इलेक्टोरल अफसर होंगे वो डोडा कमेटी के हिसाब से देखते हुए उनको परमिशन देंगे कि आप एलिजिबल हैं, आप चुनाव लड़िए। जो नहीं होंगे वो नहीं लड़ेंगे। तो इसलिए अगर चुनाव हो जाता है तो एकमात्र विकल्प वही है कि अगर चुनाव हो जाए जो उन्होंने कहा है, तो हमारे ख्याल से बहुत सारा विवाद क्रिकेट में, पटना क्रिकेट में समाप्त हो जाएगा। तो सर, जैसे कि आपने कहा कि विवाद समाप्त हो जाएगा, लेकिन इस जो कमेटी बनी है नहीं, उसमें कई ऐसे चेहरे भी लोग जो चर्चा हैं बाजार में कि कई जो क्रिकेट से नहीं हैं उनको भी शामिल की गई है। तो कैसे क्रिकेट सुचारू चलेगा? नाम बताइएगा कौन कौन लोग हैं। सुनील रोहित क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, और प्राणवीर जी का भी क्रिकेट से वैसा नहीं रहा, लेकिन उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था तो उनको मान लिया, एक्सेप्ट किया जा रहा। शैलेश हैं, शक्ति हैं। तो हो सकता है शक्ति पर लोगों को ऑब्जेक्शन हो रहा हो कि शक्ति जी क्रिकेट से जुड़े हुए नहीं हैं। और कौन नाम है? और एक धनंजय जी कोई, धनंजय भी तो क्रिकेट से, तो डिस्ट्रिक्ट वगैरह यूनिवर्सिटी खेले हुए हैं। और एक कोई मनीष या क्या, मनीष तो कोई जानना, मनोज कोई है, मनोज कन्वीनर हैं, वो क्लब चलाते हैं, उनका क्लब चलता है, 2 क्लब है उनका यहाँ। तो क्रिकेट से तो जुड़े हुए हैं ही वो। नहीं, ऐसी बातें बाहर भी आई कि नहीं वो सब ऐसी कमेटी बनी है जो क्रिकेट को सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं। इसमें जितने लोग हैं सब क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, और सब लोगों को बड़ा लंबा अनुभव है क्रिकेट का। और हर लोग को ये लगता है ना कि भाई ये सब ठीक, ये कमेटी ठीक नहीं है, हम जो बनाते वही कमेटी ज़्यादा ठीक रहती। ऐसी बात नहीं है। अरे सर, जहाँ तक अरुण सिंह की बात आई, ठीक है, चुनाव में वो लंबा उनका समय भी हो गया, लेकिन कहा जाता है कि उनको उनके वजह से ये जो भी अभी थोड़ा लीग भले फाइनल तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन बिहार में कोई क्रिकेट की गतिविधि को कराने में उनका बहुत अहम हो। तो उनको क्यों कमेटी से भंग हटाना सही है, उचित लग रहा? समय पूरा, हमने क्या कहा कि 9 वर्ष 2008 में जिन लोगों को हटाया गया है वो 2008 में चुनाव लड़ चुके हैं, और ये हो गया 13 वर्ष। तो जिला में एडमिनिस्ट्रेटर बनने का इन लोगों का तो समय समाप्त हो चुका है। 9 साल से ज़्यादा रह नहीं सकते हैं। अब अगर ये लोग प्रयास करेंगे, अच्छे लोग हैं, अब डिस्ट्रिक्ट का क्रिकेट इतना दिन चलाए, अब स्टेट का क्रिकेट चलाएंगे, चुनाव स्टेट का भी होगा, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें जीत के आएँ, और पूरे बिहार का क्रिकेट चलाएँ। तो सर, जैसा कि आपने कहा 3 महीने का टारगेट रखा गया, करा देना चाहिए, लेकिन अजय नारायण शर्मा जी का कहना है कि हम अगर मेरी सब डॉक्यूमेंट नहीं सौंपते हैं अध्यक्ष महोदय, तो हम कोर्ट का दरवाज़ा खटकाएं। तो नहीं लगता कि फिर अगर कोर्ट का दरवाज़ा खटकाता तो सिर्फ पॉलिटिक्स में ही रह जाएगा, पटना जिला का क्रिकेट सिर्फ कोर्ट कचहरी करता रहेगा? क्योंकि पहले से भी कार्रवाई चल रही है। यही तो मानसिकता दर्शाता है कि फिर हम कोर्ट जाएंगे, कागज़ नहीं देंगे कोर्ट जाएंगे। अरे भाई, आप हैं ही नहीं। अब आपके पास जो कागज़ है, जो अध्यक्ष मांग रहे हैं, वो कागज़ आप दीजिए। अब आप किसी मीटिंग में बैठने, आप जो हैं, आपका समय समाप्त हो चुका है, आप किसी मीटिंग में नहीं बैठ सकते हैं। अगर आप बैठ रहे हैं तो वो भी गलत है। लेकिन और आपका जो भी निर्णय हो रहा है वो सारा निर्णय गलत है आपका, अगर संवैधानिक रूप से देखा जाए तब। तो सर, संवैधानिक रूप से जहाँ ये बात है, लेकिन वो तो अभी भी पीडीसीए का लेटर हेड या सब कुछ, लेकिन आज नई कमेटी को रजिस्टर पे काम करना पड़ रहा है। तो ये ऐसा क्यों? इस पर तो अध्यक्ष हैं और उन्होंने जो अपनी कमेटी बनाई है, वो लोग बैठ के अपना निर्णय लें। हम तो हैं नहीं कमेटी में, इसलिए वो निर्णय लें कि इस तरह का वो जो गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं उस पर क्या काम किया जाए, उसमें उनके ऊपर क्या एक्शन लिया जाए, उनका देखना काम है। तो सर, मतलब आपके इससे लग रहा है कि ये कमेटी सही है और अच्छा कर सकती है अगर मौका पूरा दी जाए? ये कमेटी देखिए, हमने कहा 3 महीने की कमेटी है ये जी। हो सकता है इसमें बहुत सारे चेहरे इलेक्शन के बाद बदल जाएं। ये कमेटी कोई फुल फ्लेश्ड कमेटी नहीं है जो कि पटना की क्रिकेट को चलाएगी। ये कमेटी है सिर्फ चुनाव कराने के लिए, और उस बीच दौरान जो अभी बीसीए का मैचेस वगैरह चल रहा है उसके लिए है। इसके लिए कमेटी नहीं है कि बैठ गई कमेटी तो 3 साल तक चुनाव नहीं कराएगी। ये वो कमेटी नहीं है।
इसमें तो पूर्व सचिव जो हैं हमारे अजय जी, उनको तो सहयोग करना चाहिए, या जो भी कमेटी में लोग हैं सबको सहयोग करना चाहिए। और जो लोग इसमें एडहॉक कमेटी जो बनाई गई उसमें जिन लोगों को रखे हैं, हम तो देख रहे हैं कि उन्हीं लोगों में से बहुत लोगों ने तो केस मुकदमा किया है। उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप इस मुकदमे को उठा करके, जो आप ही लोगों ने लगाया स्टे ना, आप लोग उठा करके इलेक्शन कराइए। जो 3 महीने का समय आप लोगों के पास, इलेक्शन करा के फुल फ्लेज कमेटी बनाइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर अजय जी हों, राजेश जी हों, अरुण हों, या और भी जो लोग हैं, अगर समझते हैं कि हम एलिजिबल हैं, लड़ सकते हैं, तो लड़ेंगे अपना। सर, ये तो एक रास्ता होना क्योंकि काफ़ी जिलों में तो अभी कई सालों से लोग लोढ़ा कमेटी को नाम धीरे धीरे हट रहे हैं लोग, ये चली आ रही है। हमने कहा, हमने मैसेज, ये काम जो प्राणवीर जी ने किया, जिला के हर लोगों को करना चाहिए। सब लोगों के साथ एक ही प्रॉब्लम है कि हम भाई छोड़ना नहीं चाहेंगे, हम बहुत दिन क्रिकेट का सेवा किए हैं। अरे किए हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक न एक दिन तो रिटायरमेंट तो होना है ना आपका। जब तक नहीं जाइएगा, सरकार जैसे बोले ना कि 60 साल में रिटायर कर देती है, तो आप कहिए कि नहीं बड़ा हम हटे कट्टे हैं, अभी हमको 10 वर्ष और सरकार रखती तो ज़्यादा अच्छा था। तो जब एक मापदंड बन गया अब, तो उस पर आपको काम करना है। जब तक उस पर नहीं काम कीजिएगा तब तक आपका कोई विकास नहीं होगा। जैसा कि सर अजय नारायण शर्मा जी का कहना है कि जो अभी जो नई कमेटी के अध्यक्ष हैं प्रवीण कुमार परमवीर जी, वो कॉर्पोरेट अध्यक्ष है, और जो स्टे लगने के बाद कोर्ट ने जो स्टे दिया तो उसके बाद इनका अभी तक इनको मान्यता नहीं दी गई, तो वो मान्य नहीं है, उनका पद मान्य नहीं है। तो क्या ऐसा भी कुछ प्रावधान है कि वो ऑथराइज नहीं है अभी इस चीज़ को कदम उठाने को? देखिए, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने 17/10/18 को एक लेटर इशू किया था पूरे बिहार में चुनाव के लिए, 17/10/18 को। चूँकि 9 अगस्त 2018 को लोढ़ा कमेटी पर फाइनली मोहर लगा था, उसके बाद बीसीसीआई का चुनाव होना था, तो उन्होंने हर स्टेट को इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि आप अपना अपना चुनाव संपन्न करा के, जहाँ चुनाव नहीं हुआ है करा करके आप उसका रिपोर्ट बीसीसीआई को भेज दें। तो 17/10/18 को बीसीए ने सब जगह लेटर इशू किया गया कि भाई जहाँ जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट में चुनाव हुआ है, हो चुका है, उनका नहीं, जिनका नहीं हुआ है वो चुनाव करा करके बीसीए को रिपोर्ट दे दें। तो पटना का क्या मैटर था कि पटना में जो चुनाव जो होने वाला था उसमें कुछ फ्रिक्शन की वजह से कुछ लोग कोर्ट चले गए। कोर्ट ने उस चुनाव का डेट इन लोगों ने निकाला, लेकिन हाईकोर्ट जाने के बाद उस पर स्टे लग गया। उस चुनाव पर जब स्टे लग गया तो कोर्ट के आदेश के विरुद्ध तो हम लोग जा नहीं सकते थे, कोई न डिस्ट्रिक्ट भी जा सकता था। लेकिन उसका जो ऑर्डर था कोर्ट का, उसमें स्टे था इलेक्शन, लेकिन इलेक्शन होता है एजीएम में, उसका एक एजेंडा होता है वो। तो लोगों से लीगल राय लेने के बाद जो अध्यक्ष थे, कॉर्पोरेट अध्यक्ष जिसको बोल रहे हैं आप, अजय जी बोल रहे हैं, तो लीगल राय लेने के बाद ये निर्णय लिया अध्यक्ष महोदय ने, प्राणवीर जी ने, कि स्टे सिर्फ इलेक्शन है, एजीएम और दूसरा कार्यक्रम स्टे नहीं है। तो राय लेने के बाद, लीगल राय लेने के बाद 27 तारीख को, 27 जुलाई है शायद 2018 जी, को उन्होंने एक एजीएम आहूत की, और उस एजीएम में उसको कंफर्म किया गया। और उस एजीएम में हमारे ख्याल से उस समय आपके कोषाध्यक्ष जो थे राजेश जी भी थे, और सिराजुल हक जी थे उपाध्यक्ष, वो भी बैठे थे। तो उस एजीएम को में उनका कंफर्म किया गया। इसलिए कॉर्पोरेट बोलना ये उचित नहीं है। उस एजीएम में सारे लोग थे, बहुत सा जो कोरम होता है क्लब्स जो हमारे मेंबर्स हैं, वो इंडिविजुअल मेंबर जिनको कि बैठने का राइट है, हम लोग सब बैठे हुए थे। इसलिए वो उनका जो ये कहना वो बेकार है। अच्छा सर, एक सवाल और ये है कि जैसे ये आप लोगों के आपसी इसका ये कि आज जो एक दूसरे की निंदा कर रहे थे, आज वो एक मत हुए हैं, तो ये एक राजनीति का ये दिया जाए कि ये राजनीति के तहत वाला रूप देखा जा रहा है कि कल तक आप निंदा कर रहे थे, तो क्या ऐसा है सच में कि ये कमेटी में पहले एक दूसरे के निंदा वाले लोग आज एक मत सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए हुए? देखिए, ये तब होता है, हम बार बार कह रहे हैं, ये तब होगा। कोई पक्ष संवैधानिक रूप से काम करना चाहता है, कोई पक्ष गैर संवैधानिक रूप से करना चाहता है। तो जो संवैधानिक रूप से काम करेगा अगर,
तो ये विवाद नहीं होगा। और उनको ये नहीं सोचना चाहिए दूसरे को, जो गैर संवैधानिक ढंग से काम करना चाहते हैं, कि नहीं वो गलत कर रहे हैं, हम ही सही कर रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंसेज होता है लोगों में, जो सही ढंग से काम करना चाहते हैं और जो गलत ढंग से काम करना चाहते हैं, तो सही ढंग वाले को थोड़ा सा विवाद उसमें होगा, और ये डिफरेंसेस पैदा होगा। क्योंकि सर ये जो आज कोर्ट की बातें आ रही है या जो स्टे लगने की बात है, ये भी तो कुछ ट्रेजरर के ही द्वारा कुछ ऐसा मामला रहा है कि ट्रेजरी का ही मामला है जो कोर्ट में आज पीटीसी का केस चल रहा है, जिसकी वजह से नवीज देखिए जो लोग गए थे कोर्ट वो आज इधर हैं, यही कहना चाहते हैं। नहीं, जैसे आज फिर अजय नारायण शर्मा जी अब जाना चाह रहे हैं, वो भी मतलब ट्रेजरी मामले को ही लेकर वो जाना, उस समय भी तो वही लोग सब मिलकर कोर्ट गए थे जी, और आज फिर ये अब जा रहे हैं। अब उनसे जो लोग कोर्ट गए, हो सकता है उनको एहसास हुआ होगा कि हम लोगों ने गलत काम किया था उस समय जा करके, और आज वो केस को विड्रॉ करने के लिए तैयार हैं, और जो फिर कोर्ट जाने को तैयार है वो भी उस समय साथ में थे जी। तो इन लोगों को एहसास होगा, हमने क्या कहा, उनको लगा होगा कि नहीं अब जो काम है वो संवैधानिक ढंग से होना चाहिए लोढ़ा कमेटी के बाद, और चुनाव सबसे ज़रूरी है, और चुनाव संपन्न करा करके एक नई कमेटी का गठन हो और पटना जिला क्रिकेट संघ का क्रिकेट अच्छा से चले। सर उम्मीद करते हैं कि आपका सजेशन नए दोनों कमेटियों को कुछ मतलब लेशन देगी, ताकि कुछ अच्छा से क्रिकेट को भी ये हो सके। तो बातचीत के लिए धन्यवाद, थैंक यू। तो जैसा कि आपने रविशंकर जी से सुना कि कमेटी की लड़ाई से खिलाड़ियों का हाथ तो होगा ही, लेकिन अब कमेटी को जो ये नई कमेटी है वो संवैधानिक रूप से गठन करके बनी है, इसे मान्य देना चाहिए। रही खिलाड़ियों की बात, तो किसी के बातों में ना आए, ना बलगलाएं, और रही 3 महीने के अंदर इसे चुनाव करा लेने की, तो पूरी उम्मीद है कि उनको करा के इसे पूरा गठन किया जाए। और अजय नारायण शर्मा जी जो अपना कार्यकाल पहले ही समाप्त कर चुके हैं, वो अपने चीज़ों को थोड़ा सा दोहरा लें, देख लें, जहां गलतियां उसे माने कि आज वो सेवानिवृत्ति की उम्र को पार कर चुके हैं, उनका कार्यकाल भी ख़त्म हो चुका है। तो अध्यक्ष का जो उठाया गया कदम है वो सराहनीय है। तो आगे भी आप क्रिकेट से जुड़ी हुई खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, और अगर आपको कुछ इस वीडियो के संदर्भ में कुछ कहना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। मैं विकास, कैमरामैन श्रवण के साथ, धन्यवाद।